सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक। इसके अंतर्गत हम भारतीय हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उससे संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। अभी हम आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत भी हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब हमारी श्रृंखला है छायावादी युग। उसके अंतर्गत ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और हालावाद भी सम्मिलित हैं। ठीक है, 395 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 396। देखिए, बिना समय गवाए हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध रूढ़ि की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति और शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो इसमें क्या दिया गया है? भिक्षुक वर्ग की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से उद्धृत है। किससे हैं? भिक्षुक से उद्धृत है। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? सही नहीं है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति बिल्कुल ठीक है। कल्पना की अतिशयता भी ठीक है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, ये भी ठीक है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये छायावाद युग की विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। आंसर आएगा डी। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण छायावाद की विशेषता नहीं है। छायावाद युग की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। देखिए, कल्पना की अतिशयता है, रूढ़िवादी और सामंतीवादी परंपरा का विरोध है, ध्वन्यात्मक लाक्षणिक और सौंदर्यमय प्रतीक का विधान है, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, प्राकृतिक चित्रण है और रहस्यवाद है, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा? सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, क्योंकि इसमें श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जाता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम बताइए। दीपशिखा इनकी 1942 की रचना है, नीरजा 1935, निहार 1930, सांदे गीत 1936। तो क्या आएगा? पहले निहार, नीरजा, सांदे गीत और दीपशिखा। निहार, नीरजा, सांदे गीत और दीपशिखा सी ऑप्शन में है। किस में है? सी ऑप्शन में। तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है निहार 1930, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936 और दीपशिखा 1942। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस लौटा दिया था? हम पढ़ चुके हैं कि निराला ने की जो जूही की कली थी उसमें मुक्त छंद की बहुतायत थी। इसके लिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे 1900 से 1917 तक, या फिर 1903 से 1920 तक थे, 17 वर्ष तक रहे थे। तो इन्होंने जूही की कली, इनकी 1916 की रचना थी, इसको वापस लौटा दिया था। किसने लौटाया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये वही जूही की कली है जिसके लिए निराला प्रसिद्ध हुए थे। देखते हैं उत्तर में भी दी गई है व्याख्या। क्या है? निराला की कविता जूही की कली, जिसका रचनाकाल 1916 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस लौटा दी थी। जूही की कली 1916 की कविता परिमल में संग्रहित है। परिमल इनका कब का है? तो 1930 का है। याद रखेंगे, इनका काव्य संग्रह जो परिमल है वो 1930 का है। अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो 1923 में इसका प्रथम संस्करण है और 1938 में उसका द्वितीय संस्करण है। 1938 के द्वितीय संस्करण में उनकी राम की शक्ति पूजा 1936 की रचना और सरोज स्मृति जो उनका शोक गीत है 1935 की रचना वो संकलित है। आगे
देखिए ये पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछी भी जाती हैं। ये यूजीसी नेट और आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें भी ये लगी हुई है, राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा यूजीसी नेट और जेआरएफ में भी लगी हुई है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम तो हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। रावण अशुद्ध होकर भी, रावण मतलब इतना दुराचारी अहंकारी व्यक्ति था, वो होकर भी अगर माँ की आराधना कर सकता है, सबको हमको त्रस्त कर सकता है, तो तुम तो क्या राम को बोल रहे हो कि तुम तो निश्चय ही सिद्ध हो, फिर तुम्हें कौन ध्वस्त कर सकता है, तुम उसको ध्वस्त कर सकते हो। तो ये कथन किसका था? ये जामवान का कथन था। किसका कथन था? जामवान का कथन था। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम तो हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन जामवान का है। राम की शक्ति पूजा इनकी 1936 की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निराला की अन्य कविता इनकी अनामिका इनकी 1923 की है, परिमल इनकी 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा बेला नए पत्ते, अणिमा शायद इनकी 1943 की है, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मुझे कंफ्यूज हैं, याद नहीं आ रहे हैं। सांदे काकली इनका 1969 का है, जो इनका अंतिम काव्य संग्रह है। ठीक है, गलत मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे याद है वो बताऊंगी, नहीं याद आता तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी रचनाएं हो जाती हैं, याद होती हैं तो भी कंफ्यूज, जल्दी में तो बिल्कुल भी याद नहीं होती। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। देखिए, गिरजे का घंटा किसकी पहली रचना है? सभी को पता है, सुमित्रा नंदन पंत इनकी पहली रचना है गिरजे का घंटा, जो 1916 की रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना जो जूही की कली है, वो भी इनकी 1916 की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 बताया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 है। निराला जी का जन्म कहीं पे 97 तो कहाँ पे 99 भी मिलता है। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 का है। ठीक है, गिरजे का घंटा 1916 की रचित सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सावन पंचक, जो 1906 की है, जो कि भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। और परिमल जो इनका 1930 है, उसमें ये संकलित है। ठीक है, हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह काव्य पंक्तियाँ निराला की किस कविता से हैं? हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हूँ हार, ये किस काव्य की पंक्ति हैं और निराला जी की किस कविता से हैं? किस कविता से हैं? तो ये न तो राम की शक्ति पूजा से हैं, न स्मृति सरोज स्मृति से हैं, स्नेह निर्जर भय गया, इससे भी नहीं। ये है वन बेला की पंक्ति है। हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की वन बेला कविता से ली गई है। आगे है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार का नाम क्या है? छायावाद युग में लिखी गई जो कविता पुस्तक है, ब्रजरस के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि हैं, राय कृष्णदास हैं, बेढव बनार सिंह हैं और श्रीनाथ सिंह हैं। तो कौन आएंगे इसमें? राय कृष्णदास आएंगे। ठीक है, छायावाद युग में लिखी गई कविता की पुस्तक जो ब्रजरस है, उसके रचनाकार का नाम राय कृष्णदास है। वियोगी हरि की रचना वीर सतसई 1927 की है। ठीक है, वीर सतसई कब की है इनकी? वियोगी हरि की 1927 की है। और उनकी दूसरी रचना है चरखा स्रोत, किसकी है? वियोगी हरि की। आगे है, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लोकायतन है वो क्या है? एक प्रबंध कृति है। क्या है? प्रबंध कृति है। लोकायतन प्रबंध काव्य है। किन दो खंडों में विभाजित है? किन दो खंडों में विभाजित है जो आपकी लोकायतन है वो? तो ये बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना में विभाजित है। किस में है? बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना में विभाजित है। आगे देखते हैं,
लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना 2 खंडों में विभाजित है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। किसको? लोकायतन के लिए। और ये इनकी 1964 का प्रबंध काव्य। आगे है, देखिए, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा कौन सी थी? छायावादी थी, हालावादी थी, प्रयोगवादी थी, प्रगतिवादी? तो क्या थी? हरिवंश राय बच्चन की हालावादी काव्य धारा थी। बच्चों का क्या होता है? हाल देखने लायक होता है। तो बच्चन सिंह का काव्य धारा क्या थी? हालावादी थी। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा हालावादी ही थी। बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल इत्यादि। आगे है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की? क्या है? ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना जीवन की। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? ये रहस्य सर्ग से उद्धृत हैं। किससे हैं? रहस्य सर्ग से उद्धृत हैं। कौन सी हैं पंक्तियाँ? ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ये क्या है? एक रहस्य है। ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आगे है, रचना आपकी प्रकाशन काल के अनुसार हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम किस प्रकार से है? निशा निमंत्रण इनकी 38 की रचना है, 1938। मिलन प्रणय पत्रिका है इनकी 54 की। उसके बाद में इनकी जाल समेटा, ये 1973 की। उसके बाद में इनकी मिलन यामिनी 1950 की। मिलन यामिनी कब की है? 1950 की। तो देखिए 38, 50, 54, 73। तो आएगा इसमें निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। कहाँ पे है ये? देखिए, निशा निमंत्रण यहाँ है, मिलन यामिनी यहाँ है, प्रणय पत्रिका यहाँ है और जाल समेटा यहाँ। तो इसमें डी ऑप्शन आपका ठीक है। क्या है इसका? डी ऑप्शन। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973। किसकी रचनाएं हैं ये? हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। आगे दिया है, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? आपसे पूछा है जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है? नीरजा, सांदेगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की है। आगे देखते हैं अगली रचनाएं। हमसे पूछा है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी है? तो बी ऑप्शन ही आएगा। लेकिन हम इसमें और देख लेते हैं। परिमल, गीतिका, प्रबंध पद्य और तुलसीदास, ये निराला जी की हैं। पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, ये पंत जी की कृतियाँ हैं। चारों ऑप्शन का आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियाँ हैं झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विकल्प बी में है। इसके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, आंसू, कामायनी, ये इनकी रचनाएं हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? क्या पूछा है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की? तो ये कामायनी की है। किसकी है? कामायनी की है। आगे है, दी गई पंक्ति दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति प्रसाद की कृति कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। प्रसाद कृत कामायनी में 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। इसका प्रकाशन 1935 है, जबकि चांद का मुँह टेढ़ा लेखक मुक्तिबोध
और साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त और यामा की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपसे पूछा जाए मधुशाला किसकी रचना है, तो ये बच्चन सिंह की रचना है। मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और मधुशाला का रचना काल क्या है? तो इसका रचना काल सन 1935 है। क्या है? सन 1935। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1936 में इनकी मधुबाला और 1937 में इनकी मधुकलश। देखिए मधु के नाम से इनकी 3 रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जो कि 35, 36 की रचनाएं हैं। इन तीनों ग्रंथों का हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। देखिए आपसे पूछा जाए कि कौन से 3 ग्रंथ हैं जिनको हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है, तो बच्चन जी की 3 रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937 की इनकी रचनाएं। आगे पूछा जा रहा है आपसे, देखिए निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। निशा निमंत्रण इनकी 1938 की रचना है। कब की है इनकी निशा निमंत्रण? 1938 की रचना। प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण कब की रचना है? निशा निमंत्रण हम पढ़ चुके हैं, 1938 की है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, मिलन यामिनी इनकी 1950, एकांत संगीत इनका और प्रणय पत्रिका इनकी 1954 की रचना है। सतरंगिनी, आरती और अंगारे आदि कृतियाँ इन्हीं की हैं। किनकी? हरिवंश राय बच्चन की। आगे देखते हैं हम, अपराजिता के लेखक कौन हैं? आपसे पूछा जाए कि अपराजिता है उसके लेखक कौन हैं? अंचल साहब हैं। कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। अंचल के काव्यों में नारी के प्रेम और सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकर्ण, किरण बेला, करील और लाल चूनर आदि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह हैं। अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। आपसे पूछा जाए हालावाद के प्रवर्तक कौन है? आप रुकेंगे क्योंकि मैं 2 मिनट फ़ोन चार्ज लगा लेती हूँ, ठीक है? हालावाद के प्रवर्तक आप बताएंगे। हाँ जी, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? नरेंद्र शर्मा हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, जगदीश गुप्त हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। देखिए हालावाद 1933 के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं, जिनका जन्म 1907, मृत्यु इनकी 2003 में हुई है। इसे किन्हें? हरिवंश राय बच्चन जी को प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। प्रेम और मस्ती का काव्य भी किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। आगे है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। क्या है? शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो ये मधुकलश से ली गई है कि शत्रु मेरा, जो मेरा छल रहित व्यवहार है वो मेरा स्वयं का ही शत्रु बन गया है। और ये काव्य पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। और कब से है? मधुकलश से है। और मधुकलश इनकी 1937 की रचना है। मधुशाला इनकी 35 की रचना है, मधुबाला 36 की और मधुकलश इनकी
37 की रचना है। और ये बताया गया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो ये मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश हैं, ये किसके काव्य हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य हैं ये। और हालावाद के धर्मगत ग्रंथ इनको माना जाता है। क्या माना जाता है? हालावाद के ये धर्म ग्रंथ है। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति मधु कलश काव्य कृति से ली गई है। यह हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य कृति है। इनकी अन्य पंक्तियां इस प्रकार से हैं। सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जब हाला। सिंधु बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला। ये मधुशाला से हैं। बस एक बार पूछा जाता है, यदि अमृत से पड़ता पाला। ये मधुबाला। आगे है, हिंदी काव्य में मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में मासलवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी काव्य में मासलवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मासलवाद के प्रवर्तक हैं अंचल। माँ पे बिंदु है, ऐ पे बिंदु है, तो मासल के हैं अंचल और रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। याद रखेंगे किसको क्या कहा जाता है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको एक एक पंक्तियाँ बिना छोड़े हुए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा था? बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह था वो कौन सा था? क्वासी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, कुमकुम। तो कौन सा आएगा इसमें? कुमकुम इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। क्या है? कुमकुम। और इसका रचनाकाल क्या है? 1939 है। ठीक है, क्या है? 1939। व्याख्या है इसकी, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह कुमकुम है, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ उर्मिला, ऐपलक, रश्मि रेखा, क्वासी आदि हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी गई थी। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रत्नाकर नवीन। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक वीर रस से पूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी है। हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता तथा समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, सियाराम शरण गुप्त की है, श्याम नारायण पांडे की है, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य विजय है वो किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पाथे, गोपिका बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद आदि। अंतिम आकांक्षा, नारी, गोद इनके उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं? अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद इनके क्या हैं? उपन्यास। किसके हैं? सियाराम शरण गुप्त जी के। आगे है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध है जैसा मध्यकाल और भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में। देखिए, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध है जैसा मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं और डॉक्टर नगेंद्र। 419 में आपका आंसर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। स्वरूप कौन बता सकता है? इन्होंने छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच वैसा ही संबंध है, तो इन्होंने स्वरूप बताया है। किसका? छायावाद और उत्तर छायावाद का, भक्ति काव्य और रीति काव्य का। याद रखेंगे स्वरूप से राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों के लेखक डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। उक्त पंक्तियाँ डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास नामक ग्रंथ से उद्धृत है।
स्रोत हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो लिखा था उसके बारे में बताया। देखिए आगे दिया है आपसे कूट। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही है, आद्रा है, दैनिकी है, पुष्प की अभिलाषा है। तो देखिए आपसे पूछा कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं? सिपाही है इनकी रचना, आर्द्रा इनकी रचना नहीं है, दैनिकी इनकी रचना नहीं है और पुष्प की अभिलाषा है। तो 1 और 4 इनकी रचनाएं हैं। और 1 और 4 किस ऑप्शन में दिया है? तो बी ऑप्शन में आपका दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में सिपाही और पुष्प की अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है, जबकि आद्रा और दैनिकी काव्य संग्रह सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। आगे है हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य की रचना से है? देखिए हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल 421 में आपको बताना है ये ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है, किससे है? कुरुक्षेत्र से है, जयद्रथ वध से है, उन्मुक्त से है और अशोक की चिंता से। ये उन्मुक्त से हैं। किससे हैं? उन्मुक्त से हैं। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य उन्मुक्त काव्य से अवतरित है, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पोरुष का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? ओज और पोरुष का कवि कहा जाता है, अधर्य का कवि भी कहा जाता है, इनको डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और सूर्य कवि भी कहा जाता है। इनकी कृतियाँ प्रणभंग, रेणुका हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी के ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, मैथिली शरण गुप्त को हरि गीतिका छंद का बादशाह इनको कहा जाता है। ठीक है, हरि गीतिका छंद का बादशाह किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? रामनरेश त्रिपाठी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं और भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन दोनों उत्तर छायावाद से संबंधित हैं। तो आंसर आएगा बी और सी, और बी और सी कहाँ पे हैं? सी ऑप्शन में। आगे देखते हैं व्याख्या। देखिए रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबंधित हैं, जबकि रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर और दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं तथा भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वृषांत के बादल आदि। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, ऐपलकवासी। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक और मानसी। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग इत्यादि। अगला क्वेश्चन है आपका छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। क्या पूछा आपसे? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष किसका है? महादेवी वर्मा का है, नंद दुलारे वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद का, रामविलास शर्मा का। तो किसका है ये महादेवी वर्मा का है। देखिए छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है, यह उद्घोष महादेवी वर्मा का है। छायावाद के संबंध में अन्य विवरण इस प्रकार से हैं। देखिए मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये हैं नंद दुलारे वाजपेयी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये है जयशंकर प्रसाद। रामविलास शर्मा ने कहा था, देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, जबकि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। रामविलास शर्मा ने उसके विपरीत क्या कहा था? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। ये किसका है? रामविलास शर्मा का। ठीक है, आगे है नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख हुआ है? क्या पूछा आपसे कि नौका विहार के अंतर्गत कविता में जब गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब में किस प्रकार की नायिका का उल्लेख हुआ है? मुग्धा का हुआ है, नवोडा का हुआ है, वासक सज्जा का हुआ, खंडिता का, अभिसारिका का। तो
मुग्धा नायिका का वर्णन यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन है, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका का उल्लेख है। नौका विहार कविता सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन इत्यादि। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है तथा चिदम्बरा के लिए पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो इनकी रचनाएं हैं ना, ये बार बार आती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जितनी बार आए तभी मैं इनका रचनाकाल बताऊं, तो आपको याद होता है या फिर आप कंफ्यूज में पड़ते हैं। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि मैं हर रचना का जितनी बार भी आए तो रचनाकाल मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तरंगों से फेंकी मणि, करुणा में सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति, वसंत के दूत, प्रथम कवि का सुंदर छंद। तो क्या कहकर पुकारा है इन्होंने? वसंत के दूत कहकर पुकारा है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर पुकारा? तो वसंत के दूत। देखिए, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को वसंत का दूत कहकर पुकारा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। कब की है? 1935 की है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में प्रधान रस शांत है, निर्वेद है। इसमें ईड़ा बुद्धि और कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः है समरसतावाद और आनंदवाद दर्शन है। आज करेंगे यहीं तक, अगले क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।